तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम दक्षिण एशिया के एक ऐसे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जो भूगोल, पुरानी मान्यताओं और असीम मानवीय भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं शक्तिपीठों की। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए 51 बेहद पवित्र स्थल हैं जिन्हें स्त्री ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। लेकिन इन शांत और पवित्र स्थानों के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है, एक ऐसा पहलू जो थोड़ा डरावना भी है और रहस्यमयी भी। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो इन मंदिरों की दीवारों में आज भी गूंजता है। और वो रहस्य हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जरा सोचिए, शक्तिपीठ तो मूल रूप से माता के प्रेम, करुणा और केयरिंग ऊर्जा के केंद्र हैं। तो फिर वहां इतने खूंखार, भयंकर और डरावने रक्षकों की क्या जरूरत है? मतलब एक तरफ तो परम शांति और मातृत्व है और ठीक वहीं दूसरी तरफ एक बेहद आक्रामक और उग्र पुरुष स्वरूप पहरा दे रहा है। आखिर क्यों? इस पवित्र ऊर्जा को किस चीज से खतरा था कि इतने भयानक रक्षकों को वहां तैनात करना पड़ा? यही हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे मुख्य सवाल है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, रक्षकों का रहस्य, दक्षिण एशिया के पवित्र स्थल। यहाँ जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है ये नंबर 51। जी हाँ, 51। ये सिर्फ कोई रैंडम संख्या नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े स्केल का सबूत है। ये 51 शक्तिपीठ सिर्फ आज के भारत तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसा नक्शा है जो नेपाल, श्रीलंका और यहाँ तक कि पाकिस्तान की सीमाओं तक फैला हुआ है। कल्पना कीजिए, इतने बड़े इलाके में फैले ये 51 अलग अलग ऊर्जा केंद्र और उन सभी में एक ही जैसा रहस्यमयी पैटर्न। ये अपने आप में साबित करता है कि इसके पीछे की कहानी कितनी ज़्यादा पावरफुल रही होगी। इस टेबल पर अगर नज़र डालें तो पता चलता है कि वो पुरानी कथाएं आज के लोकेशन से कैसे जुड़ी हुई हैं। जैसे असम के प्रसिद्ध कामाख्या पीठ में उमानंद भैरव तैनात हैं, वहीं कोलकाता के कालीघाट में नकुलेश भैरव पहरा दे रहे हैं, हिमाचल के पहाड़ों में मौजूद नैना देवी में भद्र भैरव का वास है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगलाज माता के मंदिर में भीमलोचन भैरव रक्षक बनकर खड़े हैं। हर एक शक्तिपीठ का अपना एक अलग स्पेशल रक्षक है जिन्हें भैरव कहा जाता है। लेकिन ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देव को 51 अलग अलग रक्षक क्यों बनाने पड़े? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। भाग 2, सती की त्रासदी, वैराग्य से ब्रह्मांडीय शोक तक। इस कहानी को समझने के लिए भगवान शिव के कैरेक्टर में आए उस बड़े बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हम शिव को एक पूर्ण वैरागी के रूप में देखते हैं, मतलब एक ऐसा योगी जिसे दुनिया की किसी भी मोह माया से कोई मतलब नहीं था। लेकिन माता सती के प्यार ने उस वैरागी को बदल दिया था। खैर, फिर आता है वो ट्रैजिक मोमेंट जब सती दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग देती हैं। इसके बाद शिव सिर्फ गुस्से में नहीं थे, असल में वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। एक परम योगी अचानक से एक शोक संतप्त पति में बदल गया। वो सती का शरीर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे और उनके दुख से गिरे हर एक आंसू से सचमुच धरती कांपने लगी थी। इस टाइमलाइन से हमें पूरी पिक्चर और क्लियर होती है कि ये सब कैसे हुआ। पॉइंट 1 पर सती दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देती हैं। फिर पॉइंट 2, शिव का वो भयंकर दुख जो इतना गहरा था कि पूरी सृष्टि के खत्म होने का ही खतरा पैदा हो गया था। इसी विनाश को रोकने के लिए पॉइंट 3 पर भगवान विष्णु को बहुत भारी मन से अपना सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। और अंत में पॉइंट 4 पर सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए। वो टुकड़े जहां जहां गिरे वहां शक्तिशाली ऊर्जा केंद्रों का यानी शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। एक बहुत ही पर्सनल ट्रेजेडी ने कैसे एक नए मैप को जन्म दिया, ये उसी की टाइमलाइन है। और जो बात इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इसका सीधा कनेक्शन हमारी आज की लोकेशन से है। जहां सती के नयन यानी आंखें गिरी, वो जगह आज नैना देवी के नाम से जानी जाती है। जहां उनका मस्तिष्क यानी सिर गिरा, वो आज पाकिस्तान में हिंगलाज माता का दरबार है। उस शोक ने, उस भयंकर त्रासदी ने लिटरली हमारे भूगोल को बदल कर रख दिया। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, शक्तिपीठों का जन्म, दिव्य ऊर्जा की रक्षा। अब यहाँ शिव के सामने एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल और आध्यात्मिक चुनौती खड़ी हो गई थी। देखिए, ये 51 स्थान अब प्रचंड ऊर्जा वाले शक्तिपीठ बन चुके थे। शिव को इस बात की बहुत गहरी चिंता थी कि कहीं बुरी और नकारात्मक तांत्रिक शक्तियां सती के इन पवित्र अंगों की ऊर्जा का गलत इस्तेमाल ना करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सती अब वहां अकेली थीं और शिव खुद एक ही समय पर 51 अलग अलग जगहों पर कैसे मौजूद रह सकते थे। तो फिर ऐसे में उन्होंने क्या किया होगा?
इस सवाल का जवाब ही इस पूरे एक्सप्लेनर की चाबी है। ये जो भैरव हैं, ये कोई बाहर से लाए गए कार्ड्स या रक्षक नहीं हैं। भैरव असल में खुद शिव के ही अंश हैं। माता के अंगों की रक्षा के लिए महादेव ने अपने ही स्वरूप से 51 अति भयंकर भैरव उत्पन्न किए। ये शिव का वो उग्र स्वरूप था जो माता के सम्मान के लिए काल यानी समय को भी हरा सकता था। तो वो जो खूंखार मूर्तियां आज हमें दिखाई देती हैं, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव ही हैं जो रक्षक का रूप लिए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बस पुरानी कहानियों की बात है। मान्यता यह है कि आज भी हजारों साल बीत जाने के बाद भी शिव के ये अंश बिना पलक झपकाए सती के अंगों की पहरेदारी कर रहे हैं। शिव ने हर एक अंक के पास अपना एक अंश बिठा दिया था ताकि कोई भी बुरी शक्ति माता के दरबार के आसपास भी न फटक सके। ये सिक्योरिटी अनंत काल के लिए है, हमेशा के लिए। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से भाग 4 पर। अमर प्रेम का एक कृत्य, आधुनिक तीर्थ यात्रा और एक पति का कर्तव्य। आज भी अगर कोई किसी शक्तिपीठ की यात्रा पर जाता है तो वो इसी प्राचीन कहानी से जुड़े कुछ स्टेप्स फॉलो करता है। पहला स्टेप, माता के दरबार में दर्शन किए जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी या किसी भी शक्तिपीठ में। दूसरा स्टेप, इसके बाद रक्षक भैरव के दरबार में हाजिरी लगाना और उनका आशीर्वाद लेना जरूरी माना जाता है। और तीसरा स्टेप, मान्यता यह है कि भैरव का आशीर्वाद मिलने पर ही आपकी प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचती है। बिना रक्षक के सम्मान के ये यात्रा पूरी मानी ही नहीं जाती। सच कहूं तो इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर मैसेज इस कोट में छिपा है। ये रक्षक किसी विनाशक के क्रोध से नहीं बल्कि एक शोक संतप्त पति के अमर प्रेम से पैदा हुए हैं। जब हम उन डरावनी मूर्तियों को देखते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ गुस्से का प्रतीक हैं, है ना? लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी है। वो भयंकरता, वो उग्रता असल में उस असीम प्यार की गहराई है जिसे कोई भी बुरी ताकत कभी पार नहीं कर सकती। इसे थोड़ा मानवीय नजरिए से भी देख सकते हैं। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक पति का अपनी पत्नी के लिए वो आखिरी कर्तव्य है, वो जिम्मेदारी है जो आज तक इतने युगों बाद भी निभाई जा रही है। ये अमर प्रेम हमें बताता है कि सच्चा कर्तव्य समय से भी परे होता है। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के अंत में हैं और यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। क्या ये जानने के बाद कि दिव्य सुरक्षा के सबसे भयंकर और खूंखार रूप असल में एक बहुत बड़े पर्सनल लॉस और अथाह प्यार से पैदा हुए हैं, क्या इससे हमारी पुरानी परंपराओं को देखने का नजरिया बदलता है? शायद अगली बार जब किसी शक्तिपीठ में उन उग्र रक्षकों के दर्शन होंगे तो उस गुस्से के पीछे छिपा वो प्यार और एक वैरागी के आंसू जरूर याद आएंगे। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण से चीजों को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा।